ओहो, इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ काबिल बन जाऊंगा, तभी तो तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांग पाऊंगा। समझने की कोशिश तो करो। तो तुम्हारे काबिल बनने के लिए तुम्हारे शहर जाना जरूरी है क्या? तुम यहाँ रहकर भी तो कुछ ना कुछ कर सकते हो। समझने की कोशिश करो। तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? इतने बड़े गांव में तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने शहर में जाना चाहते हो? एक बार हम शादी कर लेते हैं, फिर चलते हैं ना साथ में। वरना तुम यहीं कोई काम कर लो, हमारा घर परिवार सब यहीं पर है। क्यों शहर जाना? पहली बात तो ये रोना बंद करो। और दूसरी बात ये है, गांव में क्या काम है? ये खेती बाड़ी, ये मैं करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक अच्छी जिंदगी जिए, तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम्हारे भैया को क्या बोलूंगा मैं? वो तो तुम्हारी शादी किसी अच्छी जॉब वाले लड़के से करना चाहते हैं ना। मैं अगर खेती करूंगा तो क्या वो तो अपनी बहन का हाथ मेरे हाथों में देंगे? बताओ मुझे। देखो, बस कहने सुनने की ही बात है। शहर में कोई नौकरी कर लूंगा, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद आकर वापस से गांव में सेटल हो जाऊंगा। गांव में बहुत सारा काम है। पर क्या है ना कि कुछ लोगों के दिमाग में ये मानसिकता होती है कि शहर वाले लोग ही अच्छे होते हैं। तो बस मैं तुम्हारे भाई की इसी मानसिकता के लिए ही शहर जा रहा हूँ। कुछ काबिल बन जाऊंगा तो तुम्हारा भाई आसानी से तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दे देगा। वरना तो तुम जानती हो ना, इस गांव में लव मैरिज करना कितना कठिन काम है। फिर भी तुम्हारे बगैर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? चिंता क्यों करती हो? मैं रोज डेली तुम्हें फोन करूंगा, रोज डेली तुमसे बात करूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई भी परेशानी वाली बात होगी ना, तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और शहर से गांव की दूरी ही कितनी है? बस कुछ ही मिनटों का तो रास्ता है। सॉरी यार। चलो मान लिया कुछ घंटों का रास्ता है, लेकिन बस कुछ घंटों का ही तो। दिन और साल तो नहीं लगेंगे ना। जैसे ही तुम बुलाओगी मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा। चलो बाजू पोछ लो अपनी। और यहाँ मेरे जाने के बाद मेरा इतना अच्छा दोस्त भी तो है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम चिंता मत करो। मैं उसे बोल के जा रहा हूँ। अतुल तुम्हारी खबर मुझे देता रहेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है? अच्छा, अब हंस भी दो। वरना ऐसे ही रोती हुई शक्ल दिखाओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा शहर? और फिर मेरा काम कैसे जमेगा? फिर हमारी शादी कैसे होगी? अरे अतुल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अभी रेवती को यही समझा रहा था। अरे भले ही मैं यहाँ पर नहीं हूँ, पर अतुल तो यहाँ पर है। अतुल के होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ यार, क्यों नहीं? आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद भी मैं रेवती का पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ यार प्लीज। वैसे तो मैं रेवती को रोज फोन करता रहूंगा, पर फिर भी कोई परेशानी वाली बात हो ना, तो सबसे पहले तो मुझे बताना। मैं तुझ पर ना अपने भाई के बराबर भरोसा करता हूँ। जितना अपने भाई पर करता ना, उतना भरोसा मैं तुझ पर करता हूँ। और मैं रेवती को भी यही समझा रहा था कि तुम्हारे होते हुए वो खुद को अकेला ना समझे। हर मुसीबत की घड़ी में तुम उसके साथ खड़े रहोगे। मेरा पूरा भरोसा है तुम पर। चलो रेवती, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह 4:30 बजे की ही ट्रेन है। जल्दी ही निकलना होगा। सारी पैकिंग वगैरह भी करनी है। ठीक है? मैं चलता हूँ। और तुम मुस्कुराती हुई रहना और खुश रहना। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। ठीक है? बाय। मेरा दिमाग कितना तेज है। अशोक से दोस्त बनकर मिलने जाता था और वहीं उसका इंतजाम कर दिया। चोरी के 4-5 मोबाइल लेकर गया था और ले जाकर रख दिए अशोक के कमरे पर। सारे मोबाइल के स्विच ऑन कर दिए। पुलिस अशोक को उठा ली गई, ये समझकर कि यही है मोबाइल चोर। कोई वहां से जानने वाला भी नहीं है अशोक का। न कोई इसे छुड़ाने वाला। मजा आ गया। गए अशोक बेटा तुम साल भर के लिए अंदर। साल भर तो तुम अंदर रहोगे ही। उतने दिनों में रेवती सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाएगी। बचपन का दोस्त, हाँ, बचपन का दोस्त। कभी तूने मुझसे जानना चाहा कि मैं किसको पसंद करता हूँ? मैं रेवती को पसंद करता हूँ, रेवती को। रेवती को तो अपना बनाना चाहता था। मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकता था। अब जा, तू जेल काट और मैं करता हूँ यहाँ रेवती से शादी। अतुल, तुम फिर गए थे शहर ना अशोक से मिलने? क्या हुआ? अशोक अशोक कब से शहर से गांव आ रहा है? तुम जानते हो मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। वो जल्दी ही मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अशोक कहाँ चला गया है? वो कब आएगा लौटकर गांव में वापस? तुमने उसे बताया कि नहीं कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ? हाँ, बता दिया है। देखो, जैसे संभव होगा आ जाएगा वापस। तुम उससे कुछ छिपा रहे हो। तुम हर बार उससे जब भी मिलने जाते हो तो मुझे कुछ अच्छे से बताते क्यों नहीं हो? हर बार तुम्हारा चेहरा लटका हुआ होता है। मुझे मुझे अशोक का फोन आना भी बंद हो गया है। पिछले 2 महीने में उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया है। आखिर बात क्या है? क्या अशोक मुझे भूल गया है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात होती है वो बताता तो हूँ तुमसे। सच कहो, आखिर बात क्या है? बताते क्यों नहीं? मेरे भैया
बहुत परेशान है वो, जल्दी ही मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। तुमने अशोक से ये बात बताई कि नहीं? हाँ, वो मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है? उसने नंबर क्यों बदल दिया है? हाँ, उसका नंबर हमेशा स्विच ऑफ क्यों आता है? उसने अपना नया नंबर मुझे क्यों नहीं दिया है? तुम कुछ बताते क्यों नहीं है तुम? अब क्या कहूँ ही तुमसे। शहर में जाकर वो ज़्यादा ही बिजी हो गया है। शहर की चहल पहल, शहर का माहौल, ये सब कुछ देखकर वो गांव वालों को तो भूल ही गया है। मैं जाता हूँ तो वो मुझसे बात ही नहीं करता। मुझे खुद बहुत आश्चर्य होता है देखकर, लोग ऐसा कैसे बदल सकते हैं। वो तो मुझे देखकर मुझसे बात भी नहीं करता। मैं बैठा रहता हूँ, घंटों उसका इंतजार करता रहता हूँ। हाँ हूँ मैं जवाब देकर उसके बाद चला जाता है। मुझे तो खुद या महसूस नहीं होता कि कैसे वो ऐसा कर सकता है। ये मेरा वही पुराना अशोक है। लगता है फिर मेरी शादी किसी और से ही हो जाएगी। किसी और से नहीं रेवती, मुझसे होगी, मुझसे। साल भर के लिए तो वो आने से रहा अशोक। ऐसे केस में फंसाया है उसे ना, साल भर निकल भी नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे केस लगा कर आया हूँ। ऊपर से जाकर इधर उधर मैंने पैसे भी दे दिए हैं कि उसके ऊपर एक के बाद एक केस लगता रहे। कम से कम 1.5-2 साल तो लगेंगे ही उसे जेल से बाहर आने में। कोई उसे छुड़वा नहीं पाएगा और किसी को ये कानो कान खबर भी नहीं होगी कि आखिर शहर में वो फंस गया है। मैं उसे समझा आया हूँ कि अगर ये बात गांव पहुंची ना तो तुम्हारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि तुम शहर में आकर चोरियां करते थे। बाकी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें छुड़वाने की, और मैं कैसी कोशिश करूंगा ना, ये तो भगवान ही जानते हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि तू और दिनों तक जेल में रहे दोस्त। आखिर तेरा दोस्त जो हूँ, तुझे बहुत बड़े दर्द से बचा रहा हूँ। अगर तुझे पता चलेगा कि तेरी रेवती की शादी मुझसे हुई है तब तू कितना दुखी होगा, है ना। उसी दर्द से बचाना चाहता हूँ तुझे। अब मैं चलता हूँ अपने प्लान नंबर 2 पर। अब गांव में रेवती की बदनामी जो करवानी है, रेवती की इतनी बदनामी करवा दूंगा, इतनी बदनामी करवा दूंगा कि उसका भाई आनन फानन में किसी के साथ, भिखारी के साथ, अंधे लूले लंगड़े के साथ अपनी बहन की शादी करने का तैयार हो जाएगा। फिर मैं क्या हूँ। और मैं जाकर मसीहा बनकर रेवती का हाथ मांग लूंगा उसके भाई से। परी, परी मेरी नन्ही परी। अशोक, तुम इतने सालों बाद यहाँ? गनीमत है पहचाना तो तुमने मुझे, वरना मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरी शक्ल भी भूल गई होगी। कौन आया है रेवती? तुम अंदर जाओ और जाकर परी को संभालो। अशोक मेरे यार, मैं तुझे इस तरह से आजाद देखकर ना आज बहुत खुश हूँ। जेल से छुट्टी मिल गई तुझे। मैं जानता था एक ना एक दिन तू जेल से जरूर बाहर आएगा। तू जान नहीं सकता मैं तुझे इस तरह से आजाद देखकर और अपने इस गांव में देखकर आज कितना खुश हूँ। वाह, दोस्ती करके मेरे पेट में खंजर मार दिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लूट ली तूने। क्या तुझे पता नहीं था कि तू क्या कर रहा है और मुझे अपना यार कहता है तू? मैं तो साल भर से तेरा इंतजार करता रह गया। तूने मुझे खबर तक नहीं होने दी कि तूने मेरी जिंदगी में क्या तूफान मचाया है। तूने मेरी जिंदगी खाली कर दी। इस चीज की तूने मुझे भनक तक नहीं लगने नहीं दी। साल भर तेरा जेल में इंतजार करता रहा मैं। साल भर बाद जेल से छुट्टी मिली तो सीधा सीधा अपने गांव लौटा, अपनी रेवती के पास, और यहाँ आया तो क्या पता चला। तू शांत हो जा, मैं तुझे सब अच्छे से समझाता हूँ। अब समझाने बुझाने को क्या रह गया है? हाँ, अब क्या समझाने बुझाने को रह गया है? क्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या सच्चाई है? मैं देख नहीं पा रहा हूँ रेवती को और तुझे। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। हाँ, तूने जो किया है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं अंधा हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ और ना मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम जैसा समझ रहे हो दोस्त वैसा गलत है। दरअसल बात यह है कि गांव में तुम्हारे नाम को लेकर रेवती की बहुत बदनामी हो रही थी और रेवती के भैया उसकी शादी किसी पागल से करवाने वाले थे। मैंने बस उसे बचाने के लिए उससे शादी की थी। उसके बाद तुमसे मैं मिलने आना चाहता था पर मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब बातें मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा। जेल से निकालने की तुम्हें मैंने बहुत कोशिश की पर मैं कामयाब ना हो सका। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी गांव की एक कोहा जमीन तक बेच दी तुम्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें छुड़ा ना सका। तुम पर लगे इल्जाम ही इतने इतने पक्के थे, उनके इतने पक्के सबूत थे। तब मैं समझ गया था कि तुम जेल से साल भर बाद ही बाहर आओगे। मैं कुछ भी कर लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मैं एक पल को भी शांति से नहीं बैठा, चैन से नहीं बैठा। मैंने तुम्हें निकालने की बहुत कोशिश की पर इसी बीच में रेवती के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। रेवती की शादी उसके भैया एक पागल से करवा रहे थे। अगर मैं रेवती से शादी न करता तो उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम खुद सोचो, मेरे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी उसकी जिम्मेदारी तो तुम मेरे सर पर देकर गए थे ना। तुम्हारे पीछे एक मैं ही तो था जो उसकी हिफाजत कर सकता था। मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, मेरी दोस्ती पर शंका मत करो। हम सब हालात के हाथों मजबूर थे।
साला कमीना चोर कहीं का, इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया जेल से ये? जिन लोगों को पैसे खिलाए थे उन लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया। कितने सारे लोगों को पैसे देकर आया था और बोला था कम से कम 4-5 साल ये जेल के अंदर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, उन लोगों से कुछ ये होता ही नहीं। कैसे ये जेल से बाहर आ गया और मेरे घर तक पहुंच गया? उल्टा सीधा इससे बोलना पड़ रहा है। अब तू यहाँ बाहर खड़ी होकर क्या कर रही है? जा जाकर परी को संभाल। एक काम नहीं होता है तुझसे? अपनी बेटी को संभालने को कहता हूँ वही नहीं होता। ये दरवाजे के पास आकर क्यों खड़ी हो जाती है? और आज से तेरा दरवाजा खोलना बंद। खड़ी क्यों रहे है यहाँ से? अब जा। मैं परी को सुना आई हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि इन 2 सालों के बाद अशोक अशोक हमारे घर क्यों आया था? आखिर बात क्या है? ओहो, अब समझ में आ रहा है। पुराना यार याद आ रहा है, पुराना प्यार याद आ रहा है। ये भूल गई कि अब एक बेटी की माँ है तू। अब तू उसके किसी काम की नहीं, समझी? चुपचाप से अपना घर गृहस्थी में मन लगा, मेरे परिवार में, और ये सब सोचना छोड़ दे। 2 साल बाद आया है हम लोगों की खुशियों में आग लगाने, समझी? पर तू उसे ये मौका हासिल मत होने देना। तू अपना घर परिवार देख, उसे जाने दे, उसे मैं संभाल लूंगा, समझी? और आइंदा के बाद से तुझे दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं घर से निकलने की या बाहर आने जाने की। हमारी एक बेटी है, उस पर ध्यान दे, उसका पालन पोषण कर और अपना घर परिवार संभाल, समझी? बहुत उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब तो पुरानी वाली रेवती नहीं रही, मेरी परी की माँ है, समझी? मैं तो बस कुछ नहीं। तुझे बस एक बात अपनी दिमाग में रखनी है कि अब तू पुरानी वाली रेवती नहीं रही। अगर उसने पहले ही तेरा हाथ थाम लिया होता ना, तो मुझे तुझे सहारा देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जैसी बदनाम लड़की से कोई और शादी करता भी ना। वो तो मेरा एहसान मान कि मैंने तेरी घर गृहस्थी बसा दी, वरना जिस पागल के साथ तेरा भाई तेरी शादी करवा रहा था ना, आज उसी के साथ जिंदगी काट रही होती। अच्छे खासे घर परिवार में तुझे रखा है, अपनी बेटी की माँ का, अपनी पत्नी का दर्जा दिया है, इतना अच्छा घर परिवार दिया है। इन सब में तेरा दिमाग नहीं लग रहा है? पुराना प्यार याद आ रहा है तुझे? हाँ, वही जो तुझे इस गांव में अकेला छोड़कर बदनामी के रास्ते पर ढकेल कर भाग गया था, शहर में अपनी खुशी से जिंदगी बिता रहा था। अब समझी? अब चली जा यहाँ से, जा जाकर अपना घर गृहस्थी संभाल, शाम के खाने की तैयारी कर। तू जानती है ना मुझे जल्दी खाना पसंद है। बात तो इनकी सही है। मैं अशोक के बारे में क्यों सोच रही हूँ जब उसने मेरे बारे में नहीं सोचा? तो आज उसी की वजह से तो मेरी ये दशा है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी आंखों में दर्द था मेरे लिए। मुझे खोने का डर था, मुझे खोने का दर्द था उसकी आंखों में। मुझे ना इस अशोक का कुछ करना पड़ेगा। वापस से ये मेरी और रेवती की जिंदगी में आ गया है। अब ये मेरी और रेवती के बीच में नहीं आ सकता। रेवती अब मेरी पत्नी है। कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया, समाज, कोई भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। मुझे इस अशोक का कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। वापस से मैं इसे अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं कर सकता। रेवती, रुको, मेरी बात तो सुन लो। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या अब हम इतने पराये हो गए हैं कि तुम मेरा शक्ल देखकर अपना रास्ता बदल लेती हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ रेवती? अब बात करने का क्या फायदा अशोक? बात तो तुमने मुझसे 2 साल 4 महीने पहले ही करना बंद कर दिया था। काश तब तुमने मुझसे कुछ कहा होता, कुछ बात की होती, तो मैं तुम्हारे लिए ना हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाती, कहीं भी चली जाती, तुम्हारा इंतजार करती। पर तुमने तो मुझसे दूरी बना ली थी। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम अब जानते हो ना, मैं किसी और की पत्नी हूँ, एक छोटी सी बच्ची की माँ हूँ। मेरा एक घर परिवार है जिसमें मेरी सास है। मैं अपने घर परिवार में रहती हूँ और अब मुझे तुमसे बात करने से ना कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्लीज तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। बार बार से पुराने जख्मों को कुरेदने से ना कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कैसे क्या कहूँ? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उस वक्त मैं कितनी बड़ी मुसीबत में था? हाँ, सिर्फ अतुल जानता था ये बात। उसने तुमसे नहीं बताई क्या? हाँ, किसने किससे क्या कहा, किसने किसी को क्या सुनाया, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में जो होना था सो हो चुका है। मैं स्वीकार कर चुकी हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी स्वीकार कर लो अब। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? खुद को भूल जाने के लिए कह रही हो मुझसे? क्या तुम मुझे कभी भूल पाओगी? रेवती, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हमने एक दूसरे के साथ कितने सारे जिंदगी के सपने सजाए थे। क्या तुम उन सपनों को भूल सकती हो? बताओ मुझे। हाँ, क्या तुम्हें रातों को वो सब बातें याद नहीं आती? ख्याल नहीं आता तुम्हें मेरा? हाँ, मुझे तो किसी रात नींद नहीं आती। हर रात तुम्हें ही याद करता हूँ। और तुम मुझे भूल जाना चाहती हो? हाँ, सही भी है, भूल तो चुकी ही हो तुम मुझे। रेवती, सच कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अतुल ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर तुमसे और मुझसे, हम दोनों से झूठ बोला है। कहीं ना कहीं मुझे इस मुसीबत में पहुंचाने वाला अतुल ही था। क्या
ये तुम क्या कह रहे हो? अतुल ने तुम्हें मुसीबत में फंसाया था। तुम साफ साफ बताओ मुझे। मैं सच कह रहा हूँ रेवती, जब पुरानी बातों को याद करता हूँ ना, तब समझ में आता है ये खेल अतुल ने खेला है। मैं सब समझ गया हूँ, क्योंकि मेरे उस रूम पर सिर्फ मेरे सभी दोस्त ही आते थे। पर मुझे फंसाने से ना किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला था। फायदा हुआ है तो सिर्फ एक का, अतुल का। उसे तुम मिल गई हो मुझे फंसाने से। उसने तुम्हें मेरे जेल जाने वाली बात बताई ही नहीं। अतुल ही मुझसे मिलने आया था। उसी के बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था मोबाइल चोरी के इल्जाम में। मैं जहाँ रहता था उस रूम पर से 6-7 चोरी के मोबाइल बरामद हुए थे। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये सब करने वाला अतुल ही था। उसने जानबूझकर ये सब किया। मेरा मोबाइल भी उसी ने मुझसे चुराया था, जिससे मैं तुम्हें फोन न कर सकूं। और उसके बाद मैं जेल में चला गया। मैंने बहुत कोशिश की जेल से बाहर आने की। साल भर अतुल मुझे सांत्वना देता रहा, मेरा हमदर्द बना रहा, दिखाता रहा कि वो मेरे लिए केस लड़ रहा था। पर शायद शायद वो ऐसा नहीं कर रहा था। इसीलिए मुझे 2 साल लग गए जेल से बाहर आने में। और जब 1 साल बाद मुझसे अतुल ने मिलने आना भी बंद कर दिया। उसके बाद जब मेरी सजा पूरी हुई, मैं जेल से बाहर आया। फिर सीधा मैं इस गांव में आया। और जब गांव में आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी अतुल से हो गई है और तुम लोगों की एक बेटी भी है। रेवती, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं धोखेबाज नहीं हूँ रेवती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर हमारे प्यार को अतुल की नज़र लग गई। तुम हमेशा कहती थी कि अतुल अच्छा इंसान नहीं लगता तुम्हें। मैं जान ही नहीं पाया कि उसकी बुरी नज़र थी तुम पर। पर अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है अशोक। अब जो होना था सो हो चुका है। सच्चाई यही है मेरी जिंदगी की कि अतुल मेरा पति बन चुका है और हमारी एक बेटी है, मेरा घर परिवार है। अब मैं कुछ और सोचना भी नहीं चाहती। जो होना था सो हो चुका है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। जो था वो अब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें भूल जाना चाहती हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ। जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ। सोच लेना कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर अपने आशिक से मिलने जाती हो। मुझे सब अच्छे से पता है। जो उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना, ये करना बंद कर दो। समझा रहा हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। पहले भी तुम्हारी इसी बदनामी की वजह से तुम्हारा भाई एक पागल से तुम्हारी शादी करने जा रहा था। मुझे मजबूर मत करो कि मैं भी लात मारकर तुम्हें इस घर से निकाल दूं, समझी? बदनाम कहीं की बेगैरत। मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। जिस इंसान ने आपको ये बताया कि मैं अशोक से बात कर रही थी, उसने ये नहीं बताया कि मैं आंगनबाड़ी गई थी। हाँ, फ्री का राशन जो मिलता है बच्चों के लिए और माओ के लिए, मैं वो लेने गई थी। पर दीदी थी नहीं, इसलिए मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रास्ते में आ रही थी तो मुझे अशोक मिल गया और उससे बात होने लगी। बस 2 मिनट मैंने बात क्या कर ली। आप मेरा लांछन लगा रहे हैं उसके साथ। हाँ, मैं अच्छे से अपनी मर्यादाएं समझती हूँ। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे आप? जबान चलाती है बेगैरत, बदनाम कहीं की। समझा भी है तूने? अगर अगर मैं अपने पे आ गया तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। कहीं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी? तुझसे शादी करके मैंने एहसान किया है। तुझ जैसी बदनाम लड़की को अपने घर में लाया, अपनी पत्नी का दर्जा दिया, सम्मान दिलाया। पर तुझे तो ये सम्मान रास नहीं आ रहा है ना। दौड़ दौड़ कर उसी अपने पुराने आशिक के पास जा रही है तू। हाँ, बदनाम कहीं की बेगैरत। बस कीजिए। खबरदार, जो मेरे चरित्र पर आपने लांछन लगाया तो आप ही भी ये बात अच्छे से जानते हैं और अब मैं भी जानती हूँ कि ये शादी हमारी किस मजबूरी में हुई है। और आप मुझसे कुछ ना ही कहें और मेरा मुंह ना ही खुलवाए ना, तो बेहतर होगा आपके लिए। देख रहा है बेटा, देख रहा है कैसे जुबान चलाने लगी है आजकल। इसी इसी की जुबान चलाने की वजह से ही हमारे घर में दरिद्रता है। मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी ऐसी बदनाम लड़की से शादी कर ही मत, पर तुझे ही बहुत शौक लगा था ना भला करने का। देख ले, तूने इसका भला किया और ये उलटकर हम ही को काट रही है, नागिन कहीं की। मैं तो कहती हूँ आज अच्छे से इसे सबक सिखाई दे, ढंग से तोड़ दे इसे। एक आध हड्डी पसली टूट जाएगी ना तो कुछ समय तक तेरी बातें याद रहेगी इसे। वैसे भी कुछ पत्नियां ना, कुछ औरतें सिर्फ लात की भूखी होती हैं। जब तक उन्हें 2-4 लात नहीं पड़ती ना, उन्हें बात समझ में नहीं आती। पुराने आशिक से जाकर पेंच लड़ा रही है, बताओ तो जरा। और जाकर गाँव में हमारी जो बदनामी हो रही है सो अलग। देख बेटा, मैं अब इससे ज्यादा और बदनामी सह नहीं सकती। मैं तुझे कह रही हूँ इसे अच्छे से समझा दे। या तो ये उससे मिलना जुलना बंद कर दे, घर से बाहर निकलना बंद कर दे, और या तो इसे लात मारकर निकाल ही दे। मैं तो कहती हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ माँ। आप जाओ बाहर, परी को लेकर बाहर जाओ। मैं आज इसे अच्छे से समझा देता हूँ। इतना अच्छे से समझाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, आप भूलिए मत, मैं औरतों पर कमजोर नहीं। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया तो मैं आपसे कह रही हूँ दूर रहिए। मैं कह रही हूँ आपसे दूर रहिए मुझसे। महारानी बड़ी भिखारी के घर की जब से मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर में दरिद्रता ही दरिद्रता है। ना जाने मेरे बेटे को इसमें क्या दिखाई दिया था। अच्छा है, आज ढंग से कूटी जाएगी ना, 2-4 दिनों तक रोएगी और मुझे मजा आएगी। मैं कह रही हूँ पीछे हट जाइए, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ लीजिएगा आप।
मैं कहता हूँ ऐसे जल्लाद आदमी के साथ रहने का फायदा ही क्या है, जिसने तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश कर दी। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। वो आदमी तुम्हारे लायक था ही नहीं, उसने तुमसे धोखा देकर शादी की थी। और मैंने भी तुमसे 1000 बार कहा है, भूल जाओ मुझे और मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। जो मेरी जिंदगी में चल रहा है ना, वो मैं अकेले संभाल लूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना, तो ना सिर्फ तुम अपने लिए मुसीबतें खड़ी करोगे, बल्कि मेरे लिए भी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मुझे मुझे तुम यहाँ नहीं चाहिए, समझे? देख अतुल, जो था वो खत्म हो चुका है और ये बात तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे ऊपर गुस्सा करने के बजाय मेरी बातों को समझ। रेवती अब तेरी पत्नी है, उसे दर्द देने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। मेरा गुस्सा उस पर क्यों उतार रहा है तू? वो अब तेरा परिवार है। मैं कह रहा हूँ बीती बातों को भूल कर और खुशी से अपने परिवार में रह। मैं बस यही चाहता हूँ। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। अपनी पत्नी के साथ कैसे पेश आना है ये तू मुझे बताएगा। रेवती मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ चाहे जैसा पेश आऊं। तू होता कौन है बोलने वाला? तू जाकर अपना घर बसा। क्या हुआ, अभी कोई दूसरी मिल नहीं रही है क्या? तो जैसे बेकार आदमी से ना बात करना ही बेकार है। पर अब ये बात तो अच्छे से समझ ले, अगर तेरी वजह से रेवती को एक खरोच भी आई ना, मैं तेरे घर को क्या तुझे भी जिंदा आग लगा दूंगा। समझ लेना ये अच्छे से। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरी प्यारी बेटी। इतने सारे दुखी वाले माहौल में ना एक तो ही है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। क्यों झूठ बोल रही हो? बताती क्यों नहीं असलियत कि किसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी आती है? इस दुखी वाले, गरीबी वाले, मेरे घर परिवार के माहौल में किसे देखकर खुश हो जाती हो? अपने उस आशिक को देखकर। बताती क्यों नहीं? ये क्यों नहीं कहती कि उसकी सूरत याद आ रही है तुम्हें? हाँ, देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ, हमारे बीच में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और शादी से पहले आपको मेरे इस रिश्ते के बारे में पता था और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये रिश्ता कब, कैसे और क्यों खत्म हुआ। फिर बार बार इस बात को लेकर मुझे ताना क्यों देते हैं? देखिए, अब जो भी था वो खत्म हो चुका है और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं अब अपने घर परिवार में हूँ, आप मेरे पति हैं और ये मेरी बेटी है। यही मेरा घर संसार है। मैं जानती हूँ अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं मैं अच्छे से जानती हूँ। मर्यादाएं और सीमाएं ये सब तेरी मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुझ जैसी औरतों के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। अभी आ रहा था, रास्ते में तेरा आशिक मिला था, धमका रहा था मुझे। आप गुजरी हुई बातों को क्यों हवा दे रहे हैं? देखिए, जो भी था मैं सब सच जान चुकी हूँ। आपने मुझसे शादी किस तरह से की थी मैं ये भी जान चुकी हूँ। और देखिए, मुझे अब और कुछ नहीं जानना और ना ही मैं आपसे कुछ कहना सुनना चाहती हूँ। मैं जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करना चाहती हूँ, अपनी बेटी के साथ, अपने परिवार में, आपके साथ। और आपसे भी यही कह रही हूँ, बीती बातों को भूल जाइए। गुजरे जमाने में आपने जो कुछ भी किया, मैंने उसके लिए आपको माफ कर दिया है। अब बस मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर परिवार में सुख और शांति से रहें हमारे साथ। हमारी प्यारी सी बच्ची है, हमारा एक घर संसार है। मैं इसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती। ओहो, अच्छा अच्छा, अब समझ में आया मेरे। उसने काफी कुछ भड़काया है तुझे मेरे बारे में, सब सच्चाई बता दी। तुझे लगता है कि मैंने जानबूझकर तुझसे शादी करने के लिए ये सारा प्रपंच रचा था? हाँ, अब तुझे जो भी लगता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी तू? अब ये बात अच्छे से समझ ले, तू मेरी पत्नी है और ये बात अपने उस आशिक को भी समझा दे, समझी? देखिए, आपके चिल्लाने की वजह से बिटिया रोने लगी। आप जाइए यहाँ से, जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा तब आप आइएगा अपने कमरे में। इसके तो रोने से मैं तंग आ गया हूँ। इसके पैदा होने से मैं रो रहा हूँ और ये भी रो रही है। बहुत हो गया, आज तो मैं इसको शांत करा ही देता हूँ। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी बेटी को? छोड़ दीजिए, मैंने आपसे कहा ना, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। परी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मेरी परी को? छोड़ दीजिए इसे। साहब, इस आदमी ने छत से फेंककर मेरी बच्ची की जान ले ली। ये आप इसे ले जाइए, मैं इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहती। इसने मुझे जिंदगी भर धोखा दिया, धोखे से मुझसे शादी की, उसके बाद इसने मेरी बच्ची की जान ले ली। कौन सी दुश्मनी थी तुमसे जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। इंस्पेक्टर साहब, घर पर इसकी माँ भी होंगी। उन्होंने भी रेवती को बहुत प्रताड़ित किया है दहेज के लिए, और बेटी के जन्म होने पर उन्होंने भी रेवती को मारा पीटा है और इसके साथ गाली गलौज भी किया है। रेवती उस सब के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखाएगी। इसकी माँ को इसके घर से भी अरेस्ट कर लीजिएगा आप। इन दोनों माँ बेटे को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए।
मैंने तुझे कितना समझाया था, तूने हमें धोखा दिया, धोखे से रेवती से शादी की, फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया था, बस ये जानकर कि रेवती अब तेरे साथ रहना चाहती है, अपना घर परिवार बसाना चाहती है, पर तू उस काबिल था ही नहीं। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। इसने जो किया है उसकी सजा इसे मिलेगी और ये जेल में अपनी सजा भुगतेगा। आप लोग इसके खिलाफ केस फाइल कीजिए और मैडम आप इसके खिलाफ छुटकारा पाने के लिए इससे तलाक का केस भी फाइल कीजिए। आपको तलाक आसानी से मिल जाएगा। इस जैसे जल्लाद आदमी के साथ रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और तो इसने जो किया है, आपकी बच्ची की जान ली है और आपको मारा पीटा है, आपके साथ गाली गलौज की है, उसके लिए तो इसे सजा मिलेगी। इसको भी और इसकी माँ को भी, दोनों जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे। अपनी बच्ची की मौत की जिम्मेदार न मैं खुद हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि इस आदमी से अलग हो जाओ, ये आदमी तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, घर परिवार बसाना चाहती थी। मैंने भी अपनी बच्ची का जान ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है रेवती, गलती किसी की भी नहीं है, गलती बस हालात की है। गलती अगर मैं ऐसे सोचूं तो मेरी भी तो है। तुम मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अतुल पर भरोसा मत करो, लेकिन मैंने तुम्हारी कभी एक नहीं सुनी। इसे अपना सबसे अच्छा, सबसे खास दोस्त समझता था और इस दोस्त ने मेरी ही पीठ में खंजर मार दिया। और देखो ना, जिंदगी ने हमें किस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया। पर देखो रेवती, अब जो हो चुका सो हो चुका। हमसे जो गलतियां हुई और जो कुछ भी हमने सहा, वो सब अब बस खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए। तुम भी अपना दुख भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना चाहता हूँ। क्या अब तुम इस रास्ते पर मेरा साथ दोगी? देखो रेवती, अब हमारे बीच ना कोई भी नहीं है, ना ये दुनिया, ना जमाना, ना ही तुम्हारा परिवार, ना ही मेरा परिवार। क्या कहती हो रेवती? क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी के गम बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हो सकते हैं? प्लीज रेवती, अब इनकार मत करना। देखो ना, इतना सब कुछ हो चुका है, अब हम अकेले अकेले कब तक इस तरह से अपनी जिंदगी का सफर तय करेंगे? बताओ रेवती, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।